नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं सिनोनिम और एंटोनिम की क्लास। चलिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि HP पुलिस कांस्टेबल और HPPSC से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उन पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, सिनोनिम और एंटोनिम पे बनते ही हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है जो यहाँ पर, वो है आपका एबंडन। एबंडन क्या होता है? ये होता है आपका त्याग करना, त्याग देना। सिनोनिम हो जाएगा इसका गिव अप और रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, फॉरसेक, लीव, फॉरगो, सरेंडर और वैकेट। देखिए, इतने सारे इसके सिनोनिम बन जाएंगे और एंटोनिम भी बहुत ही सारे बनेंगे। यहाँ देखिए, पहला जो होगा आपका हो जाएगा आपका सेल्फ कंट्रोल, एडॉप्ट, अपहोल्ड, रिमेन विद, एडहेयर टू, कीप, रिटेन विद, स्टे विद और क्लिंग टू। इनका मतलब होता है एबंडन होता है त्याग देना, रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। और यहाँ पे एंटोनिम जो सेल्फ कंट्रोल, एडॉप्ट मतलब अपनाना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, रिटेन करना मतलब बरकरार रखना। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एबहोर। एबहोर क्या होता है? एबहोर होता है आपका घृणा करना। याद रखिएगा, घृणा करना होता है एबहोर। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा डिस्डेन, हेट, एबोमिनेट और डिसलाइक, स्कॉर्न, डिस्पाइट, माफ़ कीजिएगा, डिस्पाइस। नेक्स्ट होगा इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट और एडमायरेशन, अफेक्शन। ये हो जाएंगे आपका। फॉन्डनेस क्या होता है? फॉन्डनेस होता है मतलब रुचिपूर्ण, पैशन मतलब जिसमें आपकी रुचि हो, पैशनेट हो आप जिसके ऊपर। अटैचमेंट मतलब किसी के साथ अटैच हो। एडमायरेशन प्रशंसनीय, जो आपको लाइक करे। और घृणा करना होता है एबहोर। इसके जो एंटोनिम ये हो गया आपकी, और ये पर यहाँ पे ये है आपके सिनोनिम्स। ये एंटोनिम है और ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबव बोर्ड। एबव बोर्ड होता है निश्छल मतलब निष्कपट, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके सिनोनिम है। सिंसियर, ओपन, ट्रस्टवर्थी, ये भी इसके सिनोनिम हो गए। ये देखिए, ये आपके सिनोनिम है इसमें। और वहीं पर बात की जाए एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो आपका डिसीटफुल मतलब धोखा, एम्बिगियस, स्निकी, डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड और क्राफ्टी। इन सभी का मतलब होता है आपका बेईमान और कपटी। ये एबव बोर्ड के एंटोनिम है और ये सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आज एब्रिज। एब्रिज क्या होता है? संक्षेप करना मतलब ब्रीफ करना, शॉर्टन करना, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टेल, एब्रिविएट, शॉर्ट करना मतलब कम करना। तो इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो है ये यहाँ पे एनलार्ज, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, लेंथन और लंबा करना, एक्सपेंड फैलाना, इंक्रीज और ज़्यादा करना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। ये एब्रिज के एंटोनिम है और ये सिनोनिम यहाँ पे हमने डिस्कस किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, सडनली मतलब सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, क्विक, कर्ट और रूड एंड हास्टी मतलब तुरंत। अनएक्सपेक्टेड होता है ये मतलब अचानक से कुछ घटना। इसके ये सिनोनिम हो गए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इसके एंटोनिम की बात की जाए तो वो हैं आपके स्मूथ, एक्सपेक्टेड, जेंटल, कर्टियस, ग्रेजुअल, ग्रेसियस, एक्सपेक्टेड। ये मतलब स्मूथ मतलब पता होता है कि एक्सपेक्ट होता है ये होने वाले हैं, ये पहले ही पता होता है। जेंटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, फुलिश। इसका सिनोनिम ये है लुडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस, रिडिकुलस, इरेशनल। ये इसके सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम की बात की जाए तो ये है इसके एंटोनिम लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड एंड सेंसिबल।
लॉजिकल मतलब तथ्य पर आधारित, रीजनेबल तार्किक मतलब तर्क पर आधारित, सेंसिबल मतलब बिल्कुल सेंस जिस बात की सेंस हो, तर्क हो जिसमें। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, हिंदी में बोले तो प्रचुरता, प्लेंटीनेस। इसकी सिनोनिम हो जाएगी प्लेंटी, प्रोफ्यूजन और सरप्लस, ये इसकी सिनोनिम हो गई। और इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम इसके हो जाएंगे, ये यहाँ पे जो डिस्कस किए यहाँ पे जो टाइप किए गए हैं, स्कैर्सिटी, डेफिशिएंसी, डर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज, नीड मतलब कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, लैकनेस मतलब कमी, और वांट है मतलब कुछ मतलब ज़रूरत है, शॉर्टेज है वो आपका अबेंडेंस का एंटोनिम हो गया। ये सिनोनिम है आपकी प्लेंटीनेस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन और सरप्लस, इसकी सिनोनिम है अबेंडेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी था, तो ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्स्टोम्ड। एक्स्टोम्ड का मतलब होता है आदि, हैबिचुअल, हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी और कन्वेंशनल, ये इसकी सिनोनिम है एक्स्टोम्ड के आदि, इसके ये सिनोनिम होगा। एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में इसके हो जाएंगे इनएक्सपीरियंस्ड, स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड, अनयूजुअल, ये इसके हो गए एंटोनियम। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका एक्नॉलेज। एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कंसेंट, प्रोफेस करना, अलाउ करना, कंसीड करना और कन्फेस, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और वहीं पर बात की जाए कि इनके एंटोनियम की, तो एक्नॉलेज के एंटोनियम हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, कंट्राडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज, डिस्क्लेम, ये इसके एंटोनियम हो गए, मतलब बिल्कुल नकारना, इनकार कर देना, अस्वीकार करना पूर्णतः। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो वो है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, लर्न करना किसी चीज़ को, एक्वायरमेंट, बेनिफिट, गेन, अचीवमेंट, पोजेशन, अटेनमेंट, ये क्या हुई इसके सिनोनियम। और वहीं पर बात की जाए इसके एंटोनियम की, तो एंटोनियम हो जाएंगे लॉस एंड डर्थ। लॉस मतलब खो जाना, डर्थ मतलब बिल्कुल ही मतलब निर्पार्जित कर देना। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एडहेर, पालन। इसका जो सिनोनिम होंगे इसके क्लिंग, कीप, फास्टन, बाइंड, स्टिक, जॉइन एंड होल्ड, ये इसके सिनोनियम है। और इसके जो एंटोनिम की बात की जाए तो वो है आपके सेपरेट, स्प्लिट, डिटैच एंड डिसजस्ट, ये इसकी एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो हिंदी मीनिंग है वो विपत्ति, मुसीबत। और एंटोनिम की बात की जाए तो वो होगा आपका मिसफॉर्चून, डिजास्टर, इल लक। इल लक का मतलब होता है बैड लक। और वो का मतलब भी होता है वही मुसीबत, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, माइजरी, पॉवर्टी, ट्रबल एंड एफ्लिक्शन। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड हो गए जो कि एक ही वर्ड के मीनिंग है, मतलब सिनोनिम है, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग वाले हैं। तो इससे आपके बहुत से जो डाउट क्लियर होंगे और बहुत से वर्ड आपकी वोकैबुलरी का भंडार आपके ब्रेन में हो जाएगा। एक प्रकार से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनके एडवर्सिटी के जो एंटोनिम है वो है आपके प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सफल होना अपनी लाइफ में, प्रॉस्पर होना। गुड लक मतलब अच्छा भाग्य, फॉर्च्यूनेस और हैप्पीनेस, खुशी। चलिए आज का लास्ट जो वर्ड है वो है आपका एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएंगे वो होंगे प्रोवोक और इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस का मतलब भी अपमानित करना होता है, लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा करना। और वहीं पर बात की जाए एंटोनिम की, तो एंटोनिम का हो जाएगा इसका कंसिलिएट एंड मोलिफाई। मोलिफाई इसके एंटोनिम हो गए, इनका मतलब होता है आदर सम्मान करना किसी का।
तो ये रहे आज हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट कोई मतलब सिनोनिम एंड एंटोनियम्स। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम एंटोनियम हमने डिस्कस किए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को